प्रिय छात्र नमस्कार। हम कर रहे हैं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट संस्कृत का कक्षा 8वीं का पेपर। और ये पेपर के कुछ प्रश्न हैं, इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप अपना पेपर सामने रख के बैठें और इसके उत्तर आपको टिक करना है। पहला प्रश्न है वत्सा सततम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वदनीयम। आपको लिखते चलना है, पेन से लिखना है। यदि आप अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप केवल इसको टिक कर लें। इसके बाद प्रश्न दूसरा है अस्त समय सूर्यस्य वर्णा भवति, यानी कि अस्त के समय सूर्य का जो वर्ण है वो कैसा होता है, ताम्रा, यानी कि लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रा, एसी वाला आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिए। आइए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय अस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी कि हिमालय में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। इसका आप उत्तर नोट कर लें। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है कि वाराहमिहिर जन्म अभवत, वाराहमिहिर का जन्म हुआ था तो कपित्थ ग्रामे, इसका ए वाला आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार इसका आंसर लिख लीजिए। प्रश्न पांचवा है सतना मंडले अस्ति, सतना मंडल है कहां पर, चित्रकूटम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद छठवां प्रश्न है बिना किसी देर के विद्वान पूज्यते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वत्र, सी वाला। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बालकः अद्य भोपाल नगरम गच्छति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, इस वाक्य में अव्यय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध, डी वाला। इसका आप आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 है मेकल सुता इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, तो मेकल सुता के नाम से प्रसिद्ध है नर्मदा नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आइए इसके पश्चात हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, अन्य प्रश्न भी सॉल्व करने हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें है जनवरी नरेंद्र नाथस्य जन्म कदावत, तो जनवरी मासस्य द्वादश दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे अभवत। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 10 में हमें संख्या को संस्कृत में लिखना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 को बोलते हैं पंचविंशति और 34 को बोलते हैं चतुर्त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत। आप इस प्रकार इसको लिख लीजिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। जो भी समस्या है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके पश्चात है बाराहमिहिर के ग्रंथ विरचिता, तो बाराहमिहिर ने जो ग्रंथ लिखे हैं मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया है। आप भी इनके उत्तर सेम टू सेम अपनी कॉपी में लिख दें। इसके बाद महेंद्र में संधि विच्छेद पूछा है, तो हमने संधि विच्छेद कर दी और इसमें कौन सी संधि है उसका भी नाम हमने बता दिया कि महेंद्र में गुण संधि है। आप भी इसका उत्तर नोट डाउन कर लें। आइए चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको यहाँ पर इस पद्यांश को लिखकर इसके आंसर देने हैं, तो मैंने यहाँ पर इनके उत्तर लिख दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। पहला प्रश्न का आंसर ए वाला हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। यदि वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिखाई नहीं दे रही हो तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। आइए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है तिलकः किम निश्चयम अकरोत्, यानी कि तिलक ने क्या निश्चय किया। तो तिलकः निश्चयम अकरोत् यत् अहम शासकीय सेवा ना करोत्, उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं शासकीय सेवा नहीं करूंगा। तिलकः किम अघोषयत्, तिलका ने क्या नारा दिया या क्या आघोष किया। तो तिलकस्य अघोषयत् स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकारा अस्ति। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर आप आसानी से अच्छी राइटिंग में आंसर लिखें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां जो हमारा प्रश्न है इससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुत्र कथम भवेत, तो पुत्र वश्यः भवेत, यानी कि पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। इसके पश्चात है कीदृशी भवेत विद्या, यानी कि विद्या किस प्रकार होना चाहिए। तो विद्या अर्थकरी भवेत, अर्थात विद्या धन संचय करने वाली होना चाहिए। फिर इसके पश्चात है कीदृशी भवेत भार्या, यानी कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है अर्थगमः कदा भवेत्, यानी अर्थ का आगमन कब होना चाहिए। तो अर्थगमः यानी अर्थ का यानी कि धन का नित्यम भवेत्, धन का आगमन रोज होना चाहिए। इसके पश्चात प्रिय छात्रों, यहाँ पर 16वें प्रश्न में 5 वाक्य आपको इन चारों में से किसी के विषय पर लिखना है। तो आई होप आप इसको अपनी पुस्तक से लिख लेंगे। पुस्तक के अंत में पुस्तकम विद्यालय धेनु या महापुरुष का आपको निबंध मिल जाएगा, उससे आप देखकर यहाँ पर 5 लाइन लिख लीजिए। यदि आपको नहीं मिल रही तो आप कमेंट में बताएं, आपके लिए मैं इसकी 5 लाइनें लिख के अपलोड कर दूंगा। इस प्रकार के अन्य वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।